तो यहाँ पर जो दोनों पे वेक्टर परपेंडिकुलर था वो क्या था, ए क्रॉस बी। तो हम यहाँ पर अब ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड आई जे के, ए के कंपोनेंट्स, ए का आई कंपोनेंट 2, जे कंपोनेंट -1, के कंपोनेंट 1, बी में यहाँ पर आई कंपोनेंट 4, जे कंपोनेंट 2 एंड के कंपोनेंट इज़ -1। डिटर्मिनेंट ओपन करने का वही तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगी। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 दरमियान में -2 1 दा 2। फिर -j यूनिट वेक्टर, सेकंड रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 एंड -4 1 दा 4, प्लस k यूनिट वेक्टर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 2 दा 4, माइनस इंटू 4 को -1 से करेंगे तो -4, 1 -2 -1 तो बनेगा -i यूनिट वेक्टर, -6 माइनस माइनस प्लस तो बनेगा +6j यूनिट वेक्टर, माइनस माइनस प्लस तो क्या बनेगा 4 + 4 8k यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास आंसर आ गया किसका, ए क्रॉस बी वेक्टर का। अब हमने ये वो वेक्टर निकाला है जो दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए इसका मतलब अगर इन दोनों पे परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल आएगा, 0 के। तो ए डॉट ए क्रॉस बी का आंसर चेक करेंगे कि क्या वो वाकई 0 की इक्वल आता है या नहीं। तो अगर 0 की इक्वल आएगा इसका मतलब है ये हमने बिल्कुल इसकी ठीक एवेलुएशन की, और अगर नहीं आएगा तो फिर वो मतलब कि हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालने में कोई मिस्टेक की होगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू 2 आई -j + k डॉट प्रोडक्ट विद ए क्रॉस बी वो है -i + 6j + 8k, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेना हमें आता है। आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा, जे कंपोनेंट जे से और के कंपोनेंट के से। यहाँ पर 2 इसका कंपोनेंट -1 दरमियान में, प्लस इसका कंपोनेंट -1 इसका कंपोनेंट 6 प्लस के का कंपोनेंट 1 के का कंपोनेंट यहाँ पर 8, तो बनेगा -2 -6 + 8 8 - 6 2 2 - 2 आंसर इज़ 0। इसका मतलब है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। फिर बी का भी लेना है, तो बी डॉट ए क्रॉस बी, बी की वैल्यू है 4i + 2j - k यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी की वैल्यू -i + 6j + 8k, आई कंपोनेंट 4 यहाँ पर आई कंपोनेंट -1 प्लस जे कंपोनेंट 2 यहाँ पर जे कंपोनेंट 6, यहाँ पर के कंपोनेंट -1 और यहाँ पर के कंपोनेंट 8। 4 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 2 6 दा 12 और -8, 12 - 8 4 -4 + 4 आंसर इज़ 0। इसका मतलब है ए क्रॉस बी दोनों के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। हेंस ए क्रॉस बी इज़ परपेंडिकुलर टू both the vectors a vector and b vector, और ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना था, चेक करना था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज़ डिटरमाइंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमने अगर साइन थीटा एवेलुएट करना है तो उसकी डेफिनेशन हम उसके फार्मूला से ही डिराइव करेंगे, ठीक है। इफ़ थीटा इज़ द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन, अब ये वाली टर्म कैसे आई है ये मैं आपको यहाँ पर एवेलुएट करके बताती हूँ, ठीक है। हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब मुझे साइन थीटा निकालना है, ठीक है। तो मतलब एन यूनिट वेक्टर, वो वाले एन यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, लेकिन एंगल जब हमने निकाला है तो हमें जस्ट मैग्नीट्यूड क्वांटिटी चाहिए। तो मैं दोनों साइड पे क्या करूँगी, मैग्नीट्यूड ले लूँगी। ए का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ही रहेगा, बी का मैग्नीट्यूड भी मैग्नीट्यूड ही रहेगा, साइन थीटा भी स्केलर क्वांटिटी है तो वो भी मैग्नीट्यूड ही रहेगा, और लेकिन एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये बनेगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होता है 1 के। अगर यहाँ से मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड उस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी आ गई है, साइन थीटा की। तो साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर थीटा चाहिए होगा तो दोनों साइड पे साइन इन्वर्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ था, एवेलुएशन मैंने आपको करके दिखा दिया है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 16 है, कह रहा है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है तो आपने क्या करना है, ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और आपने कह रहा है कि इनके दरमियान में साइन ऑफ एंगल भी फाइंड करना है, मीन साइन थीटा भी हमने इसके ऊपर क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब यूनिट वेक्टर
फाइंड करना है जो इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस वेक्टर की इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर जो वेक्टर परपेंडिकुलर है वो कौन सा होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर। अब हमने क्या करना है कि वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, वो वेक्टर इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फिर मुझे उसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी पड़ेगी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर निकालती हूँ। ठीक है।